बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2026 बरोज जुमेरात 2 रमज़ान बमुताबिक 1447 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में रमज़ान की आमद के साथ ही खजूरों की मंडियों में गहमा गहमी। सऊदी अरब में रमज़ान के आते साथ ही ख़रीदारों का जो खजूरों की मार्केट है उसमें रश बढ़ गया है। खजूरों की उन इकसाम की तलाश में कस्टमर हैं जिनकी पैदावार सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में होती है। तरह तरह की और आला खजूर हैं जिनमें अजवा, सुकरी, खल्लास और सदाई शामिल हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने की आमद से पहले ही इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एक खरीदार अब्दुल्ला गन्नाम ने बताया कि मशरकी रीजन जो है उसमें खजूर के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलाका इस फल की पैदावार के लिए ख़ास तौर पर मशहूर है। अब्दुल्ला गन्नाम ने बिलखसूस अलहसा और कसीम में खजूरों के फेस्टिवल को उजागर किया और कहा कि वहाँ की फैमिलियों के पास बेहतरीन मौक़े हैं कि वो रमज़ान में इन शोहरत याफ्ता खजूरों के जायके का लुत्फ़ उठाएँ। खजूरों के दुकानदार मोहम्मद इब्राहिम ने जोर देकर कहा कि अल-हसा सऊदी अरब में खजूरों की पैदावार में सबसे बढ़कर है और मईशत का एक अहम ज़रिया है। मस्जिद हरम में जो है ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए मदद के लिए ग्राउंड यूनिट्स मुतहर्रिक। मस्जिद हरम में ज़ायरीन जो है उनकी रहनुमाई के लिए 24 घंटे मुख्तलिफ जामे ऑपरेशन जो प्लान है वो अनाउंस किया गया है, जिसके तहत ज़ायरीन की रहनुमाई करने के लिए ग्राउंड यूनिट्स 24 घंटे तैनात हैं। और इसके अलावा मस्जिद हरम में 5 ज़ुबानों में डिजिटल आगाही जो स्क्रीन हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। जद्दा में सेहत के शोबे में ऊँटों की मुमकिन अफादियत पर वर्कशॉप, माहिरीन का तबादला ख्याल। जद्दा में वाक़ शाह अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी के किंग फहद मेडिकल रिसर्च सेंटर ने हाल ही में ऊँटों पर रिसर्च जो है उसके लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसका उन्वान था ऊँट सेहत में जिद्दत और बायोटेक्नोलॉजी के दुराहे। इस वर्कशॉप में ऊँटों में बीमारियों से बचाव से मुतल्लिक पाए जाने वाले स्ट्रेटजिक इम्कानात को कौमी हयातियाती वसीले के तौर पर नुमाया किया गया, जो सऊदी अरब के बायोटेक्नोलॉजी विजन के साथ हम आहंग है। सऊदी वली-ए-अहद की तारिक रहमान को बांग्लादेश का वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठाने पर तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पैगाम में तारिक रहमान को उनकी क़यादत में नई हुकूमत की क़याम पर मुबारकबाद दी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक रहमान और बांग्लादेश के अवाम के लिए मज़ीद कामयाबी, तरक्की और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तारिक रहमान की जमात ने बांग्लादेश के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने मंगल को पार्लियामेंट की इमारत के साथ प्लाजा में मुनक्कद तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया था। 60 साला तारिक रहमान साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया और शहीद सदर ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं। रमज़ान के दौरान मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा के लिए शटल सर्विस में तोसी। मदीना बस प्रोजेक्ट ने रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन और नमाजियों की खिदमत और उनकी मस्जिद नबी जो है और मस्जिद कुबा तक आमदोरफ्त को मज़ीद आसान बनाने के लिए मनसूबों में तोसी का ऐलान किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ इलाकों से शटल ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 8 रूट्स मखसूस किए गए हैं। नमाज की अदायगी के लिए दोपहर 3 बजे से नमाज तरावी के 1 घंटे के बाद तक शटल सर्विस फराहम की जाएगी। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर मुक़द्दस से मस्जिद नबी आने के लिए 8 जो ट्रैक्स हैं वो मखसूस किए हैं, जिनमें अल-खालदिया, शाह फहद मोहल्ला, रेलवे स्टेशन, शज़ाह मोहल्ला, सैयदुल शुहदा, इस्लाम कॉलेज, स्पोर्ट्स स्टेडियम और अल हदीका शामिल है। मस्जिद कुबा आने के लिए पार्किंग लॉट अल आलिया स्टेशन को मरकज़ मुकर्रर किया गया है, जहां से शटल जो सर्विस है उसके ज़रिए बराह रास्त जो है हरम में पहुंचा जा सकता है। रमज़ान मुबारक में उम्रा वीज़ा की तफसीलात इजरा से रवानगी तक। रमज़ान का सीज़न साल भर के दौरान मोतमरीन की सबसे ज़्यादा तादाद का मुशाहिदा करता है और इसके आगाज़ के साथ ही सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने एक मरबूत डिजिटल सिस्टम फ़ाल कर दिया है। यह सिस्टम वीज़ा के इजरा से लेकर सऊदी अरब से वापस रवानगी तक अल्लाह के मेहमानों के सफ़र का इंतज़ाम संभालता है। इसका मकसद टेक्निकल हम आहंगी के ज़रिए तरीक़ाकार को आसान बनाना, रश को मनज़्ज़म करना और ईमानी तजर्बे के मेयार को बुलंद करना है। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा हासिल करने के कई ज़राए फ़राहम किए हैं, जिनमें वज़ारत ख़ारजा का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्लेटफॉर्म है, मंजूर शुदा बैरूनी एजेंट्स हैं और नुस्ख प्लेटफॉर्म शामिल है।
जो लाइसेंस याफ्ता सर्विस फराहम करंदगान के जरिए मुकम्मल पैकेजेस पेश करता है। तमाम मुसलमानों के लिए मंजूर शुदा कवानीन के मुताबिक उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी की ज़ियारत की इजाज़त है। मस्जिद हरम जाने से पहले नुसुक ऐप के जरिए सरकारी इजाज़तनामा हासिल करना एक बुनियादी शर्त है। ये एप्लीकेशन उम्रा और रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए वक्त की बुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री कोड का इजरा और वक्त की याद दहानी के साथ साथ रश के औकात और पुरहजूम मकामात की निशानदही भी करती है। ट्रांजिट वीज़ा मखसूस शराइत के तहत 96 घंटों तक क़याम और उम्रा की अदायगी की इजाज़त देता है, जबकि उम्रा वीज़ा रखने वाले अपनी मियाद के दौरान सऊदी अरब के तमाम इलाकों में आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। शाह अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मक्का मुकरमा के दरमियान ट्रांसपोर्ट के ज़राए हरमैन एक्सप्रेस, ट्रेन, बस, टैक्सी और स्मार्ट जो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए जुड़े हुए हैं। इसी तरह मदीना के लिए ट्रेन, हवाई जहाज़ या बसों के ज़रिए सफ़र को आसान बनाया गया है। मुतलका हुकाम ने सुकून और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी, भगदड़ या इबादत में खलल डालने, फोटोग्राफी से बचने और ममनुआ अशिया न लाने पर जोर दिया। उसके साथ ही सफ़र से पहले सेहत के हवाले से तैयारी और वापसी की हदायत पर अमल दरामद पर भी जोर दिया। यह मरबूत डिजिटल निज़ाम उम्रा सीज़न के स्मार्ट और पायदार निज़ाम की जानब से सऊदी अरब के रुझान की अक्कासी करता है। और इसके साथ ही सऊदी अरब ने अनाउंस कर दिया है वज़ारत हज और उम्रा की जानब से कि 18 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है जो है उम्रा वीज़ा वालों के लिए परफॉर्म करने के लिए 18 अप्रैल से पहले पहले उनको सऊदी अरब को छोड़ना होगा। बज़ूरत दीगर उन पर तमाम जो पाबंदियाँ हैं और कानूनी जो सख्तियाँ हैं वो उनके साथ की जाएंगी। 18 अप्रैल से पहले पहले तमाम लोग जो हैं उम्रा वाले सऊदी अरब से निकल जाएँ। सऊदी अरब के यौम तासीस पर इतवार 22 फरवरी को आम तातील का ऐलान। सऊदी अरब की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि इतवार 22 फरवरी 2026 को सऊदी अरब के यौम तासीस पर आम तातील होगी। अखबार 24 के मुताबिक जो है बयान में कहा गया कि सरकारी, प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श शोबे के इदारों में छुट्टी है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 27 जनवरी 2022 को पहली सऊदी रियासत के क़याम के दिन को यौम तासीस के तौर पर मनाने का शाही फरमान जारी किया था। पहली रियासत 300 साल पहले कायम की गई थी और सऊदी अरब का यौम वतनी नेशनल डे हर साल 23 सितंबर को सऊदी रियासत के क़याम की खुशी में मनाया जाता है। शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने तीसरी सऊदी रियासत के क़याम का ऐलान 23 सितंबर 1932 को किया था। मुख्तलिफ मुल्कों में चाँद की रोयत और मुसाफिर के रोज़े से मुतल्लिक जो है वो इस्लाम क्या कहता है। जामिया अल अज़हर जो है जो कि मिस्र की जो है एक बहुत बड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो है मुसलमानों के रोज़ा और इफ्तार से मुतल्लिक जो है कहा है कि मुसलमान रोज़ा और इफ्तार उस मुल्क के मुताबिक करे जहाँ पर वो मौजूद हो। उन्होंने मज़ीद कहा अगर कोई शख्स फजर के वक़्त मिस्र में मौजूद हो जहाँ रमज़ान का ऐलान नहीं हुआ तो उस दिन उस पर रोज़ा वाजिब नहीं। अलबत्ता सऊदी अरब पहुँचने पर जहाँ रमज़ान शुरू हो चुका हो, रोज़ादारों के लिहाज से एहतियातन रोज़ा रखना जो है मुस्तहब है। जामिया अल अज़हर ने इस बात पर भी जोर दिया कि रमज़ान के रोज़े कम अज़ कम 29 दिन मुकम्मल करने ज़रूरी हैं। अगर चाँद की रोयत में इख्तलाफ के सबब रोज़ों की तादाद कम हो जाए तो बाद में कज़ा करना लाजिम है। अगर रोज़े 30 दिन से ज़्यादा हो जाए तो इजाफ़ी रोज़े नफली शुमार होंगे। सफ़र की सूरत में रोज़ा सफ़र बज़ाते खुद इफ्तार की इजाज़त देता है, लेकिन पहले यह देखना ज़रूरी है कि रोज़ा उस मुल्क में वाजिब है या नहीं। अगर किसी ने सफ़र की वजह से रोज़ा तोड़ा तो बाद में कज़ा करना लाजमी है, क्योंकि ये दिन रमज़ान के दिनों में शामिल होते हैं। ये वजाहत उस शख्स के सवाल के जवाब में दी गई थी जो बुध के दिन मिस्र से सऊदी अरब उम्रा के लिए सफ़र करने वाला था, जबकि सऊदी अरब ने रमज़ान का आगाज़ बुध से किया है और मिस्र ने जुमेरात से। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने उम्रा सीज़न के लिए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और प्लान को एक्टिव कर दिया। जद्दा एयरपोर्ट्स ने 1447 हिजरी के उम्रा सीज़न के जो है पीक सीज़न के लिए किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अपना ऑपरेशनल प्लान जो है वो ज़ाहिर किया है और रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा सीज़न के अख्ताम तक ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट किया जा सके और अल्लाह के मेहमानों को एक आसान और महफूज सफ़र का तजर्बा फ्राहम किया जा सके। मनसूबा 3 अहम हॉल्स को चलाने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा, जिनमें हज और उम्रा हॉल्स कॉम्प्लेक्स हॉल नंबर 1 और नॉर्थ हॉल शामिल हैं और इसके लिए सामान के लिए 407 प्लेटफॉर्म्स और पासपोर्ट के तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए फ्राहम किए गए हैं। मनसूबे में मुसाफरों को डायरेक्ट हवाई जहाज़ तक पहुँचाने के लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल्स में 56 मूविंग जो है ब्रिजेस का ऑपरेशन, 35 सामान कैरोसिल स्टेशन,
81 कस्टम इंस्पेक्शन डिवाइसेस के अलावा जो है और हाजियों को जो है उनको रवाना करने के लिए बेहतरीन तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा तिबी देखभाल फ्राहम करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर 4 हेल्थ सेंटर्स भी बनाए गए हैं और आदमीन की नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 वेलकम हॉल मखसूस किए गए हैं। हज और उम्रा टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के पब्लिक एरिया में 20 एयर कंडीशन रेस्ट एरियाज़ को भी ऑपरेट किया गया ताकि जो है उनको सहूलतें मज़ीद फ्राहम की जा सकें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।